नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान अब इस युद्ध में लगातार भारी पड़ता जा रहा है। ट्रंप के सामने पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन ईरान ने पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ किया है, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। इजराइल के भी होश उड़ चुके हैं और ईरान ने अब अजरबैजान के एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया है। ड्रोन से ही अटैक हुआ है। क्या कुछ हो रहा है इस जंग के बीच में, मेरे साथ महिमा मौजूद है। एक तस्वीर, एक खबर आपके सामने रखेंगी। महिमा, अब जो ये अटैक हुआ है, ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है और अजरबैजान को लेकर जो खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? तस्वीर आपके सामने है। ये देखिए किस तरीके से एक ड्रोन आपको हवा में आता हुआ दिखाई देगा और ये ड्रोन एकदम से नीचे जाकर ब्लास्ट कर जाता है। आसपास के लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। अजरबैजान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ईरान से सटा हुआ है। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से मतलब अच्छे संबंध भी रखती है। लेकिन इस बीच जैसे ही एयरपोर्ट पर हमला होता है, एयरपोर्ट भी जो है, नाम बताया जा रहा है नक्शिवन एयरपोर्ट है, यहाँ पर ड्रोन से हमला होता है। ड्रोन जाकर तुरंत एयरपोर्ट पर गिरता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। बताया जा रहा है, जो अजरबैजान की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 4 के आसपास लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं इस अटैक में और करीब 4 ड्रोन भी उनके यहाँ पर अटैक किए गए हैं। एक तो एयरपोर्ट के पास और इसके अलावा भी कई जगहों पर ड्रोन अटैक्स की बात उन्होंने कही है। हालांकि इस बात को ईरान ने डिनाई किया है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस तस्वीर को सबसे पहले देखिए किस तरीके से हवा में ये जो ड्रोन है ये आपको आता हुआ दिखाई देगा और नीचे आकर ये एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। ये वहाँ का एयरपोर्ट है, काफ़ी ज़रूरी एयरपोर्ट है नक्शिवन एयरपोर्ट, और यहाँ पर जैसे ही हमला होता है तो अजरबैजान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट इस वक्त पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अनस्टेबल हो चुका है। कोई भी ऐसा एक देश नहीं है मिडिल ईस्ट का जो ये समझे कि हमारे ऊपर तो हमला नहीं हो सकता है। ये भी एक संदेश इसमें देने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जैसे ही ये हमला होता है तो अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान सामने आता है। वो अपने बयान में कहते हैं कि इस हमले को हम रिटेलिएट करेंगे अपने तरीके से। हालांकि बाद में कुछ वक्त बाद रात के करीब 8 बजे के भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 8 बजे के आसपास ये जो खबर है ये सामने आती है कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। लेकिन इसके बाद जो काफ़ी देर बाद करीब 2 से 3 घंटे के अंतराल में जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ये अटैक ईरान की तरफ से नहीं हुआ है, वो इस अटैक को डिनाई कर देते हैं। लेकिन जो IRGC है, IRGC की तरफ से पहले कहा गया था कि ये अटैक उनकी तरफ से किया गया है। तो अभी एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि IRGC इस वक्त पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये बात खुद फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी कही थी, क्योंकि अब जो है वो IRGC अपने तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जो IRGC फोर्स है ईरान की, ये पहले खामनेई को ही डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, यानी कि उनका बीच में कोई संबंध नहीं था। वो और खामनेई सीधे वो जो भी अपडेट मिलते थे, जो भी करना होता था, वो सीधे खामनेई को रिपोर्ट करते थे। खामनेई मौजूदा वक्त में नहीं है तो वो सभी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गई हैं। 30 से ज़्यादा जो मतलब आप प्रोविंस अगर आप देखेंगे ईरान के, तो अलग अलग जगहों पर जो IRGC फोर्सेस है ये सब अब इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और अपने तरीके से काम कर रही है। इनके ऊपर अभी कोई नहीं है, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी वजह से इतने भयंकर तरीके से हमें पूरे मिडिल ईस्ट में अटैक भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको एक टारगेट दे या एक बात बताए। अब सब कुछ कर रहे हैं कि हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, हमें जिस तरीके से बदला लेना है हम वैसे ही बदला लेंगे। तो इस वजह से अजरबैजान पर अटैक होता है। अब अजरबैजान पर अटैक करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल और अजरबैजान के जो रिश्ते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मिलिट्री संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो अजरबैजान है वो इजराइल से काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स खरीदता है और इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स मिलिट्री के ज़रिए उनको चाहिए होते हैं, उन सब की वजह से जो अजरबैजान है वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट ज़रूर है ईरान के लिए। क्योंकि ईरान को चाहिए कि कोई भी एक ऐसी जगह मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि लगातार वो हो ही रहा है। US के एयरबेसेस हम देख ही रहे हैं किस तरीके से पहले दिन से ही ईरान ने सबसे पहले US के एयरबेसेस को ध्वस्त करना शुरू किया। इसराइल में पहले दिन कम हमले हुए थे, 400 के आसपास मिसाइलें जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में दागी गई थी। इसराइल में सबसे कम हमले हुए थे, सबसे ज्यादा उस वक्त कतर में हुए थे। क्यों? क्योंकि US का एयरबेस है और US का एयरबेस ये सभी कंट्रीज जितनी मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो बाकी की जो कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, ये सारी कंट्रीज अपने US एयरबेसेस को इस्तेमाल करने के लिए देती हैं ईरान के खिलाफ। और इसी वजह से ईरान ने सबसे पहले इन्हीं को ध्वस्त करना जरूरी समझा, क्योंकि इन्हें ध्वस्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि इन्हीं के जरिए जो US है वो अपने अटैक्स करते हैं, इसराइल जो है वो भी उसी के जरिए अटैक करते हैं। तो सबसे पहले यही जरूरी है कि भाई जहां जहां से अटैक हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम ध्वस्त कर दें। US के एयरबेसेस ध्वस्त किए गए और अब इसके बाद बहरीन के अलावा जो लगातार अलग अलग कंट्रीज हैं उन सब पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते दिनों भी बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर डायरेक्ट हिट किया गया था और इससे बहुत बड़ा नुकसान बहरीन को पहुंचा है।
और इसके बाद अब अज़रबैजान की खबर सामने आई कि अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और ये हमला यही बताता है कि कोई भी ये ना समझे कि वो अपने जो जगह है वो उसका इस्तेमाल यूएस को करने देगा और इजराइल को करने देगा तो ईरान चुप बैठेगा। ये पहले ही दिन से ईरान ने ये बात कही हुई है कि हम जो भी हमले किसी भी दूसरी कंट्रीज़ पर कर रहे हैं, हम उन कंट्रीज़ के लोगों पर नहीं कर रहे हैं, हम उन ज़मीनों पर कर रहे हैं जो ज़मीनें आपने अमेरिका को दे रखी है हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जाहिर सी बात है, जब इसराइल ने सबसे पहले हमला किया था ईरान पर तो उसने यही कहा था कि यह हमारा प्रीएम्प्टिव अटैक है। ऐसा अटैक जो तब किया जाता है जब आपको लगे कि सामने वाला अटैक कर सकता है। यही चीज़ अब मौजूदा वक्त में ईरान कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन सारी कंट्रीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीते दिनों जब ईरान पर हमले हुए तो ईरान की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आए उन रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि अज़रबैजान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया इसराइल के लिए, क्योंकि वो बहुत बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो इसराइल अपने प्लेन से अज़रबैजान के जरिए ले जाकर वहां पर तेहरान पर हमला कर सकता है। आपने अजरबैजान का जिक्र किया, लेकिन एक और तस्वीर दोस्तों बहुत हाहाकारी तस्वीर सामने आई है। मैं चाहूंगा महिमा आपको उस तस्वीर के बारे में भी बताएं। तेल अवीव में जिस तरीके का हड़कंप मचा हुआ, तेल अवीव में ईरान ने जो तबाही मचा दी है, जो हमला किया है, और उसके बाद बहरीन पर भी हम बात करेंगे क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए वहां पर भी अटैक हुआ है। तो इन दोनों तस्वीरों को समझेंगे, दोनों को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि महिमा आपको एक एक करके इन दोनों तस्वीरों के बारे में, जो तस्वीरें आई हैं, इनके बारे में समझाएं कि यहां पर क्या कुछ हो रहा है। ईरान बहरीन में और तेल अवीव में क्या कुछ कर रहा है, किस तरीके से पिछले कुछ घंटों में हमला किया है, उस पर भी बात करेंगे। तो महिमा आप ये बताएं कि जो बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइल हुआ है, इस हमले में क्या कुछ तबाही हुई है, क्या कुछ ईरान ने यहां पर किया है और किस तरीके से यह हमला, क्योंकि दर्शकों ये हमला लगातार बड़ा होता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप की भी हालत इसमें खराब हो रही है, ट्रंप को इसमें लग रहा है कि वो इस जंग में फंस चुके हैं। तो उन तस्वीरों पर भी हम बात करेंगे जो बहरीन में जो कुछ हुआ है, और फिर तेल अवीव के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, बहरीन की जो ऑयल रिफाइनरी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये, बहरीन की जो स्टेट है वो इस ऑयल रिफाइनरी को चलाती है और वहां पर हमला होता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से एक मिसाइल जो आती है वो सीधे बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर पहुंचती है और सब तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई देता है, आग दिखाई देती है, भयंकर तरीके से जो तबाही है वो मचती हुई दिखाई देती है। एक नहीं, अलग अलग एंगल से कई तस्वीरें बहरीन की सामने आई हैं और लगातार ये वायरल भी हो रही हैं, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी पर इससे पहले हमने सऊदी अरेबिया में हमला देखा था, ईरान की तरफ से ही किया गया था, जो वहाँ की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है अरामको, उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया था। और अब बहरीन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है और ये हमला बताता है कि ईरान कितने ज़्यादा गुस्से में है और किसी को भी बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बहरीन में पहले यूएस के एयरबेसेस को ध्वस्त किया गया था और अब सीधे जो वहाँ की ऑयल रिफाइनरी है उसे ध्वस्त किया गया है, वहाँ पर सीधे हमला किया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन है बहरीन के लिए, क्योंकि तेल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए उनकी जो कहा जाए कि इकॉनमी है, इकॉनमी पर ही हमला किया जा रहा है कि अगर आप अपनी इकॉनमी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे तो हम उसे ध्वस्त करेंगे। साफ सीधी बात यही है। इसी वजह से ईरान ने एक नई वेव सीधा लॉन्च कर दी थी बहरीन के खिलाफ, और बहरीन की जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर जाकर ये सीधे हिट करती है। और ये ऑयल रिफाइनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बापको इसका नाम बताया जा रहा है, जो मतलब अगर आप कहेंगे तो बापको ऑयल रिफाइनरी है और इस पर सीधे जाकर हिट होता है। और इसकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तबाही वाली तस्वीरें हैं और ये बताता है कि ईरान की तरफ से जो बहरीन पर हमले हो रहे हैं वो कितने ज़्यादा घातक दिखाई दे रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी पर हमला करना, इससे पहले यूएस के एयरबेसेस को ध्वस्त कर देना, ये बताता है कि ईरान इस वक्त कितने ज़्यादा गुस्से में है। और साथ ही साथ बहरीन जैसी जगह जो कि लगातार यूएस को अपनी ज़मीनें दे के रखी हुई है, लगातार यूएस उनका इस्तेमाल कर रहा है उनके खिलाफ, यानी कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान लगातार यही बात कह रहा है कि हम अपने खिलाफ किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। इससे पहले भी जो उनके नेशनल एडवाइज़र हैं अली लारिजानी, उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि जो भी हमले हो रहे हैं ये कहीं भी किसी भी देश के लोगों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पर हमले हो रहे हैं वो ऐसी जगह हैं जो कि ईरान के खिलाफ यूज़ की जा सकती है, जैसे कि यूएस एयरबेसेस हो गए, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी हो गए। ऑयल रिफाइनरी सभी कंट्रीज़ के लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और यहाँ पर हमला करना मतलब कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा, ताकि वो ट्रंप को बता सके कि देखिए आपने जो लड़ाई शुरू की है वो कहाँ तक जा रही है। ये सारे देश जो है ये अब कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें पता
पता है कि ईरान को रोकने का कोई मतलब नहीं है, ईरान रुकने वाला है ही नहीं। तो अब ये प्रेशर बनाएंगे यूएस पे, क्योंकि यूएस को यही प्रेशर बनना अब शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार ट्रंप को हर जो देश है, स्पेन ने भी मना कर दिया, यूके ने भी मना कर दिया कि नहीं, आप हमारे एयरबेसिस का इस्तेमाल मत करिए किसी के भी खिलाफ हमला करने में। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं ये लगातार इस बात को बता रही हैं कि ट्रंप अब बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को पता है कि अब उनकी जो कमान है वो छूटती जा रही है। उन्होंने सोचा था कि खामनेई को मार देंगे, टॉप एडवाइजर को मार देंगे, जितनी भी ऊपर की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उन्हें मार देंगे तो सारा का सारा जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7 दिन से लगातार ईरान ने पूरे के पूरे अमेरिका की भी, इजराइल की भी और मिडिल ईस्ट में जो भी देश इजराइल की मदद कर रहे थे, जो भी देश अमेरिका की मदद कर रहे थे, उन सब की हालत ख़राब करके रखी है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से बहरीन की जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पर हमला होता है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे इजराइल में बीते दिनों क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया है। क्लस्टर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जिसके अंदर छोटे जो मिसाइल्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो दिखाई देते हैं। आप देखिए हवा में किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पूरी वेव जा रही है। अगर हम भी जब पटाखे फोड़ते हैं तो देखते हैं कि आसमान में जाकर वो बिल्कुल चमक जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही वो दिखाई दे रही हैं। और इन्होंने इतनी भयंकर तबाही इजराइल में मचाई है, सेंट्रल इजराइल में, कि तबाही की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये बता रही हैं कि किस तरीके से ईरान लगातार हावी पड़ता जा रहा है। आयरन डोम की लगातार बात होती रहती है कि आयरन डोम हमेशा इजराइल के लिए हमेशा एक सुरक्षा कवच रहता है, लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। इजराइल जिस तरीके से हमेशा अपनी बातें करता रहता था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन उनको ध्वस्त कर दिया गया है। सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। अब अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भले ये बात कही थी कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन तब तक फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरागची, उन्होंने कह दिया कि हमारी तरफ से हमला हुआ ही नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि आगे के अजरबैजान पर हमले होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे हमले पूरे मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं ये यही बता रहे हैं कि कोई भी बचने वाला नहीं है ईरान से। अगर कोई भी हिम्मत करेगा ईरान के खिलाफ जाने की तो ईरान उन पर हमले करेगा। तो ईरान भारी पड़ रहा है। ईरान ने आधी रात से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से, तेल अवीव में, बहरीन में, अजरबैजान में तबाही मचा दी है। ईरान और इजराइल की जंग बड़ी होती जा रही है और इस जंग में ट्रंप फंसते जा रहे हैं। अब ट्रंप के सामने कोई रास्ता नहीं है, उनको पीछे हटना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर तबाही झेलनी पड़ेगी। तो उल्टा चश्मा यूसी के वॉर अपडेट रूम से लगातार यह कवरेज जारी है। हमारे साथ आप बने रहिए। नमस्कार।